अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 डेज़ की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने आज स्टार्ट देखा। वीकेंड के ऊपर बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आई, बातचीत का अंदिया देखने को मिला हमें, बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी सूरत हाल हमें संभलती हुई नज़र आई है, जो एक कशीदगी हमें फैलती हुई नज़र आ रही थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। तो वो कुछ जो है वीकेंड के ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हुई, उसका मार्केट ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज इम्पैक्ट देखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज हम लोगों ने स्टार्ट देखा इंडेक्स के अंदर। एग्रेसिव बुल्स हमें आज इंडेक्स के अंदर देखने को मिले। इंडेक्स की क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। आज का हाई हम लोगों ने 1,14,546 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 3,220 पॉइंट्स ऐड किए और क्लोजिंग जो है वो हमें 1,14,113 के लेवल के ऊपर होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 2,787 पॉइंट्स नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, एसएसजीसी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस चैनल के बॉटम से जो है वो आज उठता हुआ नज़र आया और एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ हमें देखने को मिला। कैप भी लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है एनर्जी सेकंड नंबर के ऊपर, बीओपी, के इलेक्ट्रिक और मैपल लिप भी जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो यूबीएल सर फहरिस्त है। तो पहले सेक्टर वाइज अगर हम लोग देखें तो कमर्शियल बैंक जो है वो आज काफ़ी इंडेक्स को जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आया। 1190 पॉइंट्स कमर्शियल बैंक ने ऐड किए हैं। सीमेंट सेक्टर ने 346 पॉइंट, ओजीडीसी ने, ऑयल एंड गैस ने जो है वो 250 पॉइंट, फर्टिलाइजर ने 216, पावर जनरेशन 161, इन्वेस्टमेंट बैंक 148, टेक्नोलॉजी 78, ऑयल एंड गैस 66, टेक्सटाइल 58 और ऑटोमोबाइल 58 पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आए। कंपनी वाइज देखें हम लोग तो यूबीएल ने जो है वो 539 पॉइंट्स बहुत एग्रेसिवली बुलिश मोमेंटम इसके अंदर बनते हुए देखने को मिला। ईफर्ट 157, हब पावर 139, लकी 138, मिजान बैंक 134, एचबीएल 129, एंग्रो होल्डिंग 123, बीएचएल 118, मारी 99, एमसीबी 77, पीएसओ 67, ओजीडीसी 61, डीजे 60, नेशनल बैंक 54, पीपीएल 49 पॉइंट्स ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एजीबी 18 पॉइंट, पीएकीटी 12 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल देखें तो बहुत एग्रेसिव बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम जो देखे हैं वो 192.302 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 254.487 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 62.185 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। इंडेक्स जो है वो चैनल के बॉटम जो 2 ईयर लॉन्ग पैरेलल चैनल जो चल रहा है अपवर्ड, इंडेक्स ने जो है वो वहाँ से सपोर्ट ली मल्टीपल टाइम। जून 2023 का लो, सितंबर 2023 का लो, सितंबर 2024 का लो, इसके अलावा फिर अभी लो लगते हुए हम लोगों ने देखने को मिला। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EMA भी थी, वो भी एक टेक्निकली बिल्कुल जो है वो इंडेक्स काम करता हुआ नजर आया। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरसोल्ड कंडीशन भी थी, वो भी इंडेक्स जो है वो आर्ट एडजस्ट करता हुआ हमें नजर आया। बहुत एग्रेसिवली रिबाउंड होता हुआ नजर आया है, लेकिन इंडेक्स जो है वो जो अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था जो दिसंबर के स्टार्ट से चल रही थी, इंडेक्स उस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देने में अभी भी फिलहाल नाकाम हुआ है। इंडेक्स ने जो है वो सुबह स्टार्ट बनाया था, मोमेंटम 1,14,546 का आई, फिर प्रॉफिट टेकिंग होती भी नजर आई 1,13,600 के पास वहां तक आता हुआ देखने को मिला। फिर एंड में उठता हुआ हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। इंडेक्स ने आज यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास से जो है वो रेजिस्टेंस ली है। ये एक ब्रेकडाउन लेवल हुआ है इंडेक्स को जो है वो 1,14,800 900 जो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल आ रही है 1,15,000 के पास, इंडेक्स को जो है वो इस लेवल से ऊपर जो है वो सस्टेन होना होगा। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इंडेक्स को जो है अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो दोबारा से हमें जो है वो इंडेक्स बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। 1,15,700, 1,16,000, 1,16,400 को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर जो है वो इंडेक्स इस लेवल से ऊपर होल्ड होने में नाकाम होता है, मंडे के दिन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिर देखना होगा कि क्या इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आती है मंडे की इवनिंग के अंदर और ट्यूसडे के दिन क्या इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है। फिलहाल स्ट्रेटेजी ये होगी कि अगर इंडेक्स जो है वो 1,15,000 के आसपास जाए तो कुछ जो है वो बाइंग लेवल स्टॉप लॉस बताए थे और चार्ट शेयर किए थे। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वेडनेसडे वाले दिन शेयर किए थे कि मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है
वो वहाँ पे अगर आप लोग ने बाइंग की होगी तो फिर जो है वो यहाँ पे कुछ जो है वो इसका जो है वो इसका स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और कुछ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। ये एक मेरा डाउन लेवल है। इंडेक्स को जो है वो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए इस लेवल से ऊपर लाजमी होल्ड होना होगा। इन केस अगर इंडेक्स जो है वो होल्ड होने में नाकाम होता है तो फिर दोबारा से हमें इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग और फ्रेश सेलिंग प्रेशर भी दोबारा से ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है। 1,15,000 जो है वो अब इंडेक्स के लिए क्रिटिकल लेवल है। इससे ऊपर होल्ड होगा तो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम 1,16,000 16,400 तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और 1,16,400 से अब होल्ड हुआ तो फिर एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम 1,18 और 1,19 को इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स जो है बुल जो है वो इस लेवल से ऊपर होल्ड होने में नाकाम होते हैं तो फिर जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर दोबारा से प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि इंडेक्स को 1,13,000 1,12,500 तक इनिशियल ले जाता हुआ नजर आएगा और फिर इसके बाद 1,11,800 का लेवल ओपन होता हुआ हमें नजर आ सकता है। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लाजमी काम करना है। वीकली बेसिस के ऊपर एक वीक बनती हुई नजर आई है। 21 ईएमए को इंडेक्स जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट हुआ था 42,000 के पास जुलाई 2023 के अंदर मल्टीपल टाइम इसने जो है उस लेवल को रिस्पेक्ट दिए, सपोर्ट लेके रीबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट जब हम लोगों ने देखा था अप्रैल में इसका मिड के अंदर भी जब एक पैनिक आई थी, सेलिंग प्रेशर नजर आया था, तो उस वक्त भी जो है वो इंडेक्स 21 ईएमए से रिबाउंड होता हुआ नजर आया था, उसको रिस्पेक्ट दी थी वीकली बेसिस के ऊपर। इस बार भी इंडेक्स ने जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर 21 ईएमए को रिस्पेक्ट देके जो है वो इसके बाद एग्रेसिव रिकवरी हमें देखने को मिली है। वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने 822.50 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,375 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में हम लोगों ने 552 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा कम देखे हैं, कम देखे हैं। एक दिन की छुट्टी भी थी लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो थोड़े से वीक बेसिस के ऊपर हमें जो है वो वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आइटम को हम डिस्कस करें तो क्लोवर एक अपनी अच्छी सपोर्ट लेवल के पास है, ट्रिपल टॉप बना के जो है वो करेक्शन ली है इसने 60 के लेवल के पास। अब 39 जो है वो इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। आरएसआई भी देखें तो वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस जो है वो 35 रुपीज़ का होगा। अपसाइड के ऊपर टारगेट 4160, इसके बाद जो है वो 45 और 47 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। 47 अब होल्ड रहा, मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर हमें जो है वो 51 और 54 के भी लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। एसएसजीसी को हम डिस्कस करें तो एसएसजीसी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आए, जनरेट होते हुए नजर आए हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने चैनल के बॉटम को टेस्ट किया था, वहाँ पे ये चार्ट शेयर किया गया था आप लोग को। वो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम आज बनता हुआ देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग कैप भी लगते हुए देखने को मिला। इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो यहाँ पे 42 और 4350 का लेवल होगा और उसके बाद जो ये चैनल का टॉप है 45 का लेवल। इसके अलावा ये भी एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, चैनल का टॉप भी है 45 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इसके अलावा दीवान फारूक मोटर भी जो है अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट देकर रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 36 34 50 का जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर लोअर लॉक लगा लेकिन 34 का इसका जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। आज जो है वो गैप अप ओपनिंग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। ₹1.53 पॉजिटिव क्लोजिंग इसके अंदर देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 34 रुपीज़ का इसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अपसाइड के ऊपर जो है वो 39 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद जो है वो 42 और फिर जो है वो 45 तक के लेवल इसके अंदर भी ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन याद रहे जो जिन आइटम्स के अंदर पोजीशन ली है उसके अंदर अगर प्रॉफिट है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएं और अगर वो लेवल्स के ऊपर ही हैं तो भी स्टॉप लॉस लगाएं और अगर इन केस के लॉस के अंदर हैं तो आइटम्स की सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसका स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। इन एटलीस्ट कम से कम 50-60% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। इन केस अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो तो फिर नीचे नेक्स्ट सपोर्ट के पास उसको दोबारा से रीबाय करके फिर जब वो मोमेंटम बनेगा उस आइटम के अंदर तो फिर जो है वो जल्दी से एवरेज हो जाएगी। एवरेज जो है वो क्लोजिंग एवरेज रेट जो है वो नीचे होगा ताकि रेट जो है वो जल्दी आएंगे तो फिर जो है वो आइटम्स को ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। मंडे के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो एसएसजीसी, मारी, हेस्कॉल, पावर, पीएसएक्स, एयरलिंक, दीवान फारूक मोटर और क्लोवर जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। एसएसजीसी, मारी, हेस्कॉल, पावर, पीएसएक्स, एयरलिंक,
DFML दीवान फारूक मोटर और क्लोवर जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।